महागठबंधन समर्थित वीआईपी की गोपालगंज के उम्मीदवार प्रेमनाथ उर्फ चंचल पासवान ने अपने नामांकन का पर्चा आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कुल 4 सेटों में दाखिल कर दिया। इस अवसर पर चंचल पासवान ने कहा कि गोपालगंज की जनता इस बार एनडीए गठबंधन से ऊब चुकी है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार की कुव्यवस्था से ऊब चुकी है और गोपालगंज की जनता इस बार एक युवा प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है और गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से मैं गोपालगंज को विकास के मानचित्र पे पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान दिलाने का प्रयास करूंगा। चंचल पासवान ने आगे कहा कि मेरा एक ही प्रयास है कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। यूनिवर्सिटी नहीं रहने से गोपालगंज के बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नामांकन के पर्चा दाखिल करने के बाद चंचल पासवान सीधे वीएम फील्ड में जाते हैं, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है। जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप लोग एक नौजवान का साथ दीजिए। चंचल पासवान एक नौजवान उम्मीदवार हैं और आप लोग इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, इनके लिए मतदान करिए, इनके लिए दुआ करिए। चंचल पासवान जब सांसद बन जाएंगे तो निश्चित रूप से गोपालगंज का भरपूर विकास होगा। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि आप लोग देख चुके हैं 17 साल में जो नहीं हो सका एनडीए की सरकार में, वह मैं 17 महीने में करके दिखाया। 17 महीने में हमने जो कुछ भी कर दिया, 17 वर्षों में एनडीए गठबंधन की सरकार ने बिहार में उतना कार्य, उतना विकास और उतनी नौकरियां नहीं दे पाई। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति भारत की राजनीति में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले आदमी हैं। मंचों पे जाते हैं तो केवल कोरे आश्वासनों की बौछार करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो सब कुछ शून्य हो जाता है। काले धन की बात हो या फिर प्रत्येक जनधन खाते में 15 लाख भेजने की बात हो, तमाम योजनाओं में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल रही। पुलवामा के हमला के शहीदों के परिजनों को आज तक क्या न्याय मिला, आप सब लोग देख सकते हैं। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि किसी भी स्थिति में इस बार जो है केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी और जब केंद्र में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तब प्रत्येक वर्ष जो है काफी संख्या में देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हम लोग उस सरकार में शामिल रहेंगे और आपके युवा सांसद जो होंगे चंचल पासवान जी, इनको भी उस सरकार में अच्छा मौका और अच्छा स्थान मिलेगा। सभा को संबोधित करते हुए वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कहते हैं कि आप लोग जो है चंचल पासवान जैसे एक नौजवान का साथ दीजिए, चंचल पासवान जैसे एक होनहार व्यक्ति का साथ दीजिए। चंचल पासवान अगर सांसद बनते हैं तो गोपालगंज का सर्वांगीण विकास होगा। केवल आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। चंचल पासवान आगे कहते हैं कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि किसी भी स्थिति में गोपालगंज के लोगों का मैं भरपूर सेवा करूं। चंचल पासवान के बातों को सुनकर फिर मुकेश सहनी आगे कहते हैं कि आप देखे होंगे किस प्रकार से मेरे साथ जो है अन्याय किया गया, एनडीए के द्वारा किस प्रकार से मेरे विधायकों को तोड़ा गया, यह आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो सरकार है यह केवल गलत कार्यों में संलिप्त रहती है। विधायकों को तोड़ने में और विधायकों को खरीदने में इस सरकार को महारत हासिल है। अब फैसला गोपालगंज की सम्मानित जनता को करना है। सभा को संबोधित करने वालों में गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मोहन गुप्ता कहते हैं कि गोपालगंज सीट जो है इस बार महागठबंधन के खाते में जाएगी और गोपालगंज से चंचल पासवान जो है 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और राजद के कद्दावर नेता अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई कहते हैं कि गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार के 40 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और 40 सीट जो है महागठबंधन के झोली में बिहार की जनता डालेगी। मुन्ना भाई आगे कहते हैं कि गोपालगंज की सीट पर चंचल पासवान का सर्वाधिक मतों से जीत होगा और चंचल पासवान लोकसभा में गोपालगंज से ज्यादा मतों से जीत करके जाएंगे। सभा को संबोधित करने वालों में रियाजुल हक राजू के अलावे विधायक के प्रेम शंकर यादव सहित कई अन्य लोग शामिल रहते हैं और सब लोग एक स्वर में यह संकल्प लेते हैं कि गोपालगंज संसदीय सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी चंचल पासवान को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों ने सभा को समाप्त कर दिया। इसके पहले चंचल पासवान जब अपने घर से नामांकन के पर्चा दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय को निकलते हैं तो उनके पीछे हजारों हजारों लोगों की भीड़ होती है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है। चंचल पासवान खुली गाड़ी से आते हैं,
अपने हाथों को हवा में लहराते हुए तमाम शहरवासियों का और एक-एक लोगों का अभिवादन करते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है और चंचल पासवान जो है सबको प्रणाम करते हैं। चंचल पासवान युवा प्रत्याशी हैं और महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के टिकट पे अपना चुनाव चिन्ह पर्स छाप पर वोट मांग रहे हैं लोगों से। आज चंचल पासवान ने भी अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल कर ही दिया। अब देखना यह है कि गोपालगंज की सम्मानित जनता क्या सोच रही है, अपना मत जो है एनडीए को देती है, फिर इंडी गठबंधन को देती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज गोपालगंज में महागठबंधन के प्रत्याशी चंचल पासवान की सभा में तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से हुंकार भरी, उससे यह लगता है कि जनता में क्या असर पड़ेगा। आप लोग कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।